प्रत्येक आस्तिक हिंदू को अपने कंठ में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। बालक हो, बालिका हो, माताएं हो, बहनें हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। गोपियों ने तुलसी के लिए 2 शब्द कहे, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। कल्याणी कहा और गोविंद चरण प्रिया कहा। जीव मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्य तुलसी में, और ये गोविंद चरण प्रिया है, इसलिए गोविंद चरण प्रिय ही ये जीव को बना देती है। या दृष्टा निखिलाग संघ समनी, तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप राशि को समाप्त कर देती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, तुलसी स्पर्श से पवित्र शरीर को पवित्र कर देती है। इस शरीर को चाहे जितना धोया मांजा जाए, प्रक्षालित किया जाए, ये शुद्ध नहीं होता। मलमूत्र पर ही टिका है। पूरा मलमूत्र निकल जाएगा तो मर जाएगा। हर छिद्र से मल निकल रहा है, कहां तक शुद्ध करोगे? ऐसी स्थिति में शरीर भगवत सेवा के योग्य कैसे बने? उसके लिए जब व्यक्ति तुलसी धारण करता है तो उसका शरीर भगवत सेवा के योग्य हो जाता है। स्पृष्टा बपुष्पावनी। दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय के जो स्थान हैं, मठ मंदिर हैं, दिव्य देश हैं, उनमें वहां के जो अर्चकगण हैं वे निरंतर तुलसी धारण नहीं करते, लेकिन भगवत पूजा के समय तुलसी अवश्य धारण करते हैं। तो हमने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह का स्पर्श निषिद्ध है। वृंदावन के रंग मंदिर के एक दाक्षिणात्य विद्वान से पूछा तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिना तुलसी के भगवत विग्रह का स्पर्श करने पर विग्रह को खंडित करने का दोष लगता है। भगवान स्पर्श सहन नहीं करते। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती है। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं श्रद्धा पूर्वक, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें। श्रद्धा पूर्वक नित्य तुलसी को प्रणाम करने वाले के शरीर में महारोग नहीं होते, असाध्य रोग पैदा नहीं होते। विशेष बात। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी। जो तुलसी जी में जल सींचने लग जाता है उससे यमराज भयभीत हो जाते हैं। यमराज फिर उसकी ओर देखते नहीं हैं। अरे ये तो बड़ा पापी था, लेकिन अब उसने तुलसी में रोज जल चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल चढ़ाने में भी विवेक रखना चाहिए। अब एक ही पौधा है घर में तुलसी का और 20 सदस्य हैं और ठंड का समय है और सभी एक एक लोटा जल चढ़ावें तो तुलसी जी जय सिया राम वैकुंठ चली जाएंगी जल्दी। तो पूजा करने में जो हमारा आराध्य है उसको हमारी पूजा से कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, ये विचार करना चाहिए। गमलों में लोग अपने घरों में तरह तरह के फूल पत्तियां लगाते हैं। वो केवल सजावट के हैं, उनमें न खुशबू आती है
केवल सजावट हो जाती है, उससे कोई वातावरण में सात्विकता नहीं आती है। लेकिन अधिक से अधिक यदि तुलसी के पौधे लगाए जाएं तो पूरा वातावरण सात्विक नहीं गुणातीत हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। तुलसी के बीच में बैठकर भजन करो, देखो कितने शीघ्र भगवान में वृत्ति समर्पित हो जाती है। हम इनके यहाँ जालान जी के घर गए, इनके यहाँ तुलसी जितने हमारे शरीर की लंबाई, इतनी ऊंची ऊंची तुलसी, 5.5-6 फीट ऊंची तक तुलसी देख करके मन बहुत प्रसन्न हो गया। तुलसी खूब लगाओ, छत पर लगाओ, छज्जों पर लगाओ, गमलों में लगाओ। तुलसी जिस घर में चारों ओर होगी उसमें कोई आदि व्याधि नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत आदि का प्रवेश नहीं। अशुद्ध माने क्या कहते हैं, आजकल की भाषा में कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा, वो प्रवेश नहीं करेगी। सकारात्मक ऊर्जा ही भीतर प्रवेश करेगी, वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। ये बढ़िया बात बताई, नहीं तो लोग वास्तु वाले तो बने बनाए मकान को तोड़वा देते हैं, यहां से तोड़ दो, वहां से तोड़ दो। तो राम जी सिक्तांत कत्रासनी, तो घर में तुलसी का बगीचा हो तो खूब सब थोड़ा थोड़ा सींचो, कोई बात नहीं, एक ही पौधा है तो उसी विचार से कि तुलसी के पौधे को पीड़ा न पहुंचे, उसी विचार से सिंचन करना चाहिए। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो तुलसी को रोपित करते हैं ना, तुलसी का पौधा लगाते हैं, मानो उन्होंने अपने हृदय रूपी खेत में भक्ति का पौधा आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान पर चढ़ाते हैं, उनको संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अपने घर में तुलसी लगाओ, और जो तुलसी उतारने के दिन नहीं है उनको तुलसी मत उतारो, उसके एक दिन पूर्व तुलसी उतार लो। निषिद्ध तिथियों में एक तिथि के पहले तुलसी उतार लो, और घर के ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रोज 108 बार बोलकर तुलसी चढ़ाओ, देखो घर में कभी कोई क्लेश हो ही नहीं सकता है, सारे क्लेशों की, कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसी तुलसी जी को प्रणाम है। तुलसी की बड़ी महिमा है। आप लोगों ने कोहिनूर हीरा देखा है? नहीं देखा, सुना है, हमने भी सुना है। सुनते हैं लंदन में है, अंग्रेज ले गए थे, आपने देखा है? लंदन जाके देखा है? कोहिनूर का बाप भी गले में लटका लोगे, 1.25 किलो कोहिनूर मिल जाए, 1.25 किलो का, और गले में लटका लो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और एक तुलसी का दाना कंठ में मृत्यु के समय है तो तुम्हारे सदगति की पक्की गारंटी है। इसलिए सौभाग्यवती माताओं को भी तुलसी धारण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। अब तो माताओं ने मंगलसूत्र धारण करना भी, क्योंकि मंगल की उन्हें आवश्यकता ही नहीं। मंगलसूत्र उतारने की वस्तु नहीं, उतारा नहीं जाता। मंगलसूत्र धारण करने के बाद फिर सतत धार्य होता है, वह उनके सौभाग्य का चिन्ह होता है। और माताएं प्रार्थना करती हैं कि हम मंगलसूत्र धारण करके ही अपने देह का त्याग करें, हमें मंगलसूत्र उतारना न पड़े। ये नारी का सौभाग्य है। इसलिए मंगलसूत्र जैसे सौभाग्यवती माताओं को धारण करना चाहिए, ऐसे ही तुलसी सतत धारण करनी चाहिए। मान लो ऐसा लगता है कि लोग मर्यादा में तुलसी कंठी पहनेंगे, वैसे को कोई क्या कहेगा,
आजकल सब अपने मनमाने चल रहे हैं, कौन किसको टोक रहा है, रोक रहा है। मान लो कथनचित हो कि भाई घर में लोग परेशान करते हैं, अरे तुमने तुलसी क्यों पहन लिया, तो आप सोने में उसको मंडित करा के पहन लो। चलो लोग टोका टोकी से बचने के लिए उसको आभूषण के रूप में धारण कर लो, लेकिन तुलसी अवश्य धारण करो। मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करनी चाहिए। बस तुलसी की मर्यादा इतनी ही है, तुलसी खाने वाले को अशुद्ध वस्तु खाना पीना नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुलसी धारण करने से अशुद्ध खाने पीने की वस्तु से बच जाएं तो इससे कितनी अच्छी बात है। कलकत्ते में एक बंगाली के यहाँ हमने देखा, बंगाली भक्त के यहाँ, कि उनके घर में सब लोग स्नान करके खूंटी पर तुलसी की कंठी लटकी रहती है और सब अपनी अपनी कंठी पहन करके थोड़ी देर माला फेरते हैं और माला फेरने के बाद फिर कंठी गले से उतार करके फिर लटका देते हैं खूंटी पर। हमने कहा तुम लोग हमेशा तुलसी क्यों धारण नहीं करते? गुरुजी बोल दिया ना, तुलसी पहन के निगुड़ा नहीं खाता है, तो हम कैसे खाएगा? हम तो बाजार में खाएगा, सब जगह खाएगा, कैसे कैसे होगा? घर में निगुड़ा खाएगा, बाहर खाएगा, इसलिए तुलसी को उतार देता है। ये चतुराई भी नहीं करनी चाहिए कि जब हम भजन करें तो तुलसी पहन लें और ऊट पटांग चीज खानी पीनी हो तो तुलसी उतार के धर दें। ये चतुराई ठीक नहीं है। उत्तम वस्तु सात्विक आहार, शुद्ध आहार ही ग्रहण करना जो भगवान को भोग लग सकता हो, यही तुलसी की मर्यादा, और कोई मर्यादा नहीं तुलसी की। इतनी मर्यादा तुलसी की रखनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमें तुलसी पहननी चाहिए कि नहीं? बहुत से तुलसी धारण करने वाले पूछते हैं कि हम तुलसी पहनते हैं और हमारी रुद्राक्ष पहनने की भी श्रद्धा है, तो हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं? देखो, सांप्रदायिक कट्टरता की बात तो अपने स्थान पर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर शास्त्रीय सिद्धांत की बात हम बतावें तो तुलसी रुद्राक्ष दोनों ही धार्य हैं। और हमने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए और तुलसी धारण करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कहीं हमने नहीं पढ़ा। हाँ, ये जरूर पढ़ा। क्या पढ़ा? पद्म पुराण का श्लोक, ये कंठ लग्न तुलसी, ये कंठ लग्न तुलसी, नलिनाक्ष माला, ये वही ललाट पटले, लसदूर्ध्व पुंड्रा, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। आहा, क्या कहना। जिनके गले में कंठ लग्न तुलसी की माला है, कंठ लग्न इसलिए झाजी कहा गया कि बड़ी माला मलमूत्र त्याग के समय उतार दी जाएगी। जिस माला पर दृष्टि पड़े शौच आदि के समय, वह माला कभी धारण नहीं करनी, हमेशा धारण नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है। और कंठ लग्न तुलसी होगी तो फिर वो सतत धारी है, उसको फिर निकालना नहीं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। नलिनाक्ष माला के दो अर्थ हैं। एक नलिनाक्ष माने कमल गट्टे की माला, और नलिन माला अक्षमालाश्च। तो नलिन माने कमल और अक्ष माने रुद्राक्ष। तो अक्ष से कमलाक्ष रुद्राक्ष दोनों का ग्रहण होता है?
ये वही ललाट पटले लशदूर्ध पुंड्रा, जिनके ललाट पटल पर ऊर्ध्व पुंड्र है और जिनके बाहुमूल में शंख चक्र धनुर्वाण आदि की मुद्राएं हैं, वे वैष्णव अपने को ही पवित्र नहीं करते हैं। ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयंती, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जटिया बाबा महाराज श्री अद्वैत प्रभु की परंपरा में प्रकट हुए थे। गौड़ी परंपरा में वे दीक्षित थे और वे तुलसी माला तो पहनते ही थे जटिया बाबा, रुद्राक्ष माला भी पहनते थे, कमल गट्टे की माला भी पहनते थे। आपने छवि देखी होगी जटिया बाबा की, बड़ा दिव्य स्वरूप था, महान सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप महापुरुष थे। लोगों ने तो उनका सचल जगन्नाथ के रूप में अनुभव किया। अद्भुत महापुरुष थे। तो वो धारण करते थे तुलसी, रुद्राक्ष, कमलाक्ष, काशाय वस्त्र धारण करते थे। तो वो जमाना था, 100-150 साल पुरानी बात होगी। उस समय कुंभ में उनके ऊपर बड़ा आक्षेप उठा, ये गलत करते हैं, मनमाना करते हैं। तो साधुओं की पंचायत में उनको बुलाया गया, तो उन्होंने यही श्लोक बोला जो आज हमने बोला है। बोले आप लोग पंडित लोग हो, अर्थ करो इसका। किस ग्रंथ में निषेध लिखा है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाले भी तुलसी धारण करें तो निषेध नहीं है, तुलसी धारण करने वाले रुद्राक्ष धारण करें तो निषेध नहीं है। पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तुलसी भी धारण करते थे, रुद्राक्ष भी धारण करते थे, हमेशा तुलसी धारण किया, जीवन पर्यंत उन्होंने तुलसी धारण किया। कहते थे तुलसी की महिमा है, शास्त्रों में धारण किया उन्होंने। 12 सालग्राम जी की सेवा करते थे, नित्य शास्त्रार्चन तुलसी से करते थे। प्रत्येक एकादशी करपात्री जी महाराज निर्जल करते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये है, तुलसी के संबंध में लिखा है, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में है और व्यक्ति स्नान करता है तो तुलसी का स्पर्श करके जल जब शरीर पर पड़ता है तो धरती के समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो जाता है। तुलसी धारण करने वाला भगवत प्रसाद पाने के लिए बैठता है, भोजन करने बैठता है तो लिखा है, सिखते सिखते तु लभते बाज मेदि फलम मुने। एक एक अन्न के कण पर उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी महिमा है तुलसी की। तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन के जैसे घिसकर जो भगवान के श्रीअंग में अर्पित करता है उसे हरि चंदन कहते हैं। उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने नित्य धाम में उस जीव को अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। उसे हरि चंदन कहा गया पुराणों में। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली। हरिचंदन, तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन हरिचंदन है। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और उस लकड़ी को प्रज्वलित करके उससे भगवान की आरती करना, उस तुलसी की सूखी लकड़ी की अग्नि से दीपदान करना, तो महाराज 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है।
तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा लो, थोड़ा कपूर लगा लो, उससे हम अपने ठाकुर जी की आरती पूजा सब उसी से करते हैं। तुलसी की लकड़ी अधिक मात्रा में सूखी लकड़ी उपलब्ध हो जाए और अत्यंत पवित्रता से भारतीय देसी गाय के दूध के सुंदर रसोई, दूध दही घृत आदि से सुंदर रसोई तुलसी की लकड़ी से ही सिद्ध की जाए। सारी रसोई भगवान नाम का उच्चारण करते हुए संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से ही बनाई जाए और फिर भगवान को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाया जाए, तो उससे भगवान को 1000 वर्षों की तृप्ति हो जाती है। 1000 वर्ष तक फिर भोग न लगे तो भी भगवान, भोग तो नित्य लगना ही चाहिए, लेकिन कथनचित न भी लग पावे तो अपने घर के ठाकुर जी को एक बार तो कम से कम पूरी रसोई तुलसी काष्ठ से बना करके अर्पित करनी चाहिए। कितनी महिमा तुलसी की है। शरीरो दह्यते ये शाम तुलसी काष्ठ बन्निना न तेषां पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। तुलसी काष्ठ से जिनके शरीर का संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, वो विष्णुलोक से लौट करके फिर धरती पर नहीं आते हैं। तुलसी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अपार महिमा है तुलसी में। तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी की नवधा भक्ति करनी है। हवन में भी, हाँ, हवन में भी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करने से और अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसी महात्म्य संबंधी अनेक वचन हमने श्री रामानंदी उपासना दर्पण में विविध पुराणों के संग्रहित करके लिख दिए हैं, तो विस्तार से देखना हो तो वहां आप देख सकते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।